हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, यानी क्रिस्टल का 3 डायमेंशन स्पेस में किस तरीके से अरेंजमेंट होता है और वो कैसे किसी सॉलिड का, किसी मान लीजिए आपने कोई मेटल लिया, कोई मेटल का टुकड़ा लिया, वो किस तरीके से एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करता है, वो कैसे होता है। तो पहले हम आप लोगों को बताने जा रहे थे क्रिस्टल। क्रिस्टल, व्हाट इज क्रिस्टल? एनी solid which have regular geometrical pattern in 3 dimension. Any solid which have regular geometrical pattern in 3 dimension space is called crystalline solid. अब देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट होता है वो किसी सॉलिड में एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल, जैसे मान लीजिए ये एक लेयर, एक सीट, एक पतला सा सीट नुमा यहां पर अरेंज कर दिए और इसके नीचे ये इसको रिपीट कर रहा है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग, एक लेयर बन गया, अब इसके ऊपर दूसरा लेयर आ गया, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट करते हैं। यहां एक सिस्टमैटिक रो कॉलम में, एक रो में अरेंज किया गया है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट करते हैं। और जो ये वैकेंसी होती है ये कहलाता है वैकेंसी और साइट। द एम्प्टी स्पेस contained in the arrangement of crystalline solid is called vacancy और site। यानी जो खाली जगह होता है दो कॉन्जिक्यूटिव लेयर के बीच में वो कहलाती है वैकेंसी। ओके, और अगर हम कहें ये किसी भी पॉइंट में, ये जो पार्ट है, ये जो हम स्फीयर में दिखाए हैं, ये स्फीयर में दिखाए हैं, या तो ये आयन होगा, या तो ये कोई पार्टिकल्स होगा, या तो ये कैटायन होगा, कुछ भी हो सकता है बेटा। और ये एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि ये किसी रूप में एक स्फेरिकल पार्टिकल्स होगा जो आयन, पार्टिकल्स, कैटायन, एटम और मॉलिक्यूल्स के शेप में ऑक्युपाई कर सकता है। यानी कि हम कहें दिस इज द पॉइंट, दिस इज द क्रिस्टल लैटिस पॉइंट। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस पॉइंट। कोई पूछे क्रिस्टल लैटिस पॉइंट क्या होता है? इट इज द 3 डायमेंशन स्पेस occupied by particles in crystalline solid। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी किसी सॉलिड में जो 3 डायमेंशन स्पेस ऑक्युपाई करता है उस पॉइंट को कहते हैं क्रिस्टल पॉइंट। और जो वैकेंसी होती है, अगर हम कहें वॉइड और साइट। अब वॉइड क्या होता है? वॉइड जो अभी हम आपको बताएं, द एम्प्टी स्पेस, द एम्प्टी स्पेस contained in crystalline lattice is called void और साइट। यानी जो खाली जगह हमको मिलता है वो कहलाता है void और साइट। अब तीसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, void के बारे में हमने बता दिया, अब आपका है क्रिस्टलाइन लैटिस। वाइड के बाद है यूनिट सेल। अब देखिए, आप लोग पिक्चर देखे होंगे रावण फिल्म में, तो रावण फिल्म देखे होंगे, एक
क्रिस्टल का एक यूनिट होता है, यही रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए कि इसको 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, द प्रिमिटिव यूनिट विच रिपीट अगेन एंड अगेन टू फॉर्म द क्रिस्टलाइन लैटिस, द प्रिमिटिव यूनिट। व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट? लेंथ का सबसे छोटा यूनिट, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल, द प्रिमिटिव यूनिट सेल, the primitive unit cell which repeat again and again to form a 3-dimension crystalline lattice is called unit cell। यानी कि the primitive unit cell which repeated again and again to form crystalline lattice is called हाँ। तो इसके बाद हम ये बता रहे थे कि इसके अरेंजमेंट में ये ध्यान रखिएगा, हम ये आपसे कहें दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है जब किसी स्फेयर, जैसे मान लीजिए पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स को कितने स्फेरिकल पार्टिकल्स घेरे हैं, नंबर ऑफ नेबरिंग स्फेरिकल पार्टिकल्स to the given spherical particles is called coordination number। The number of neighboring spherical particles of the given particles in crystal is called coordination number। यानी किसी एक पार्टिकल्स को कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, और टचिंग पार्टिकल्स भी कर सकते हैं, और टचिंग पार्टिकल्स को भी हम कह सकते हैं। अब आया यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या था? यूनिट सेल नाम से ही लग रहा है सबसे छोटा चीज, सबसे छोटा स्मॉलर 3-dimension particles which repeat again and again to form a crystalline lattice is called unit cell। देखिए जैसे आप लोग रावण फिल्म देखे थे, तो रावण फिल्म में देखे थे एक छोटा सा ये पार्टिकल्स जुड़ता था और पूरा रावण का स्वरूप ले लेता था। तो जो सबसे छोटा सा जो पार्टिकल्स है, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट यूनिट which repeat again and again in 3-dimension space is called unit cell। अब देखिए यूनिट सेल जो होते हैं वो कई शेप के होते हैं। अब ये कहा जाए इसको, अगर ये क्यूब शेप के हैं जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल है, तो ये कहलाता है, जैसे ये हम कहेंगे एज लेंथ होगा। अब ये क्यूब शेप का यूनिट सेल है, जैसे मान लीजिए रावण में आप देखिए क्यूब शेप का यूनिट सेल था, रावण में आप देखते थे क्यूब सेल का यूनिट सेल था, वही जुड़ जुड़ कर एक शाहरुख खान ये बन जा रहे थे। यानी कहने का ये मतलब ये है कि ये जो रेक्टेंगुलर भी टाइप का होता है इसको ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है वो कई टाइप के हो सकते हैं, ऑर्थोगोनल हुआ, रेक्टेंगुलर हुआ, ये डिपेंड करता है, पैरेललोग्राम शेप में भी होता है, लेकिन ये 3-dimension अरेंजमेंट होता है। अब पहली बात हम कहें, यूनिट सेल भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है?
देखिए जब किसी यूनिट सेल में, देखिए अभी हम कहा यूनिट सेल एक क्यूबॉइड शेप ऑक्युपाई किया हुआ है। अगर हम कहें किसी यूनिट सेल में जो स्फेरिकल कैटायन एनायन या एटॉमिक पार्टिकल्स है केवल कॉर्नर पे रहे, केवल कॉर्नर ऑफ द क्रिस्टलाइन लैटिस है, तो यह कहलाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर किसी क्रिस्टलाइन लैटिस में नॉन प्रिमिटिव की बात, हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है बेटा, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसके कॉर्नर पर स्फेरिकल पार्टिकल्स तो रहेंगे ही, लेकिन इसके फेस सेंटर पे, यानी कि इसके फेस पे भी कोई पार्टिकल्स ऑक्युपाई करे या इसकी बॉडी पर ऑक्युपाई करे। बॉडी का मतलब ये होता है पूरा, बॉडी का मतलब पूरा उसको ऑक्युपाई करे। जैसे मान लो कोई क्यूबॉइड 3D फिगर अगर हम कहें तो एक डब्बे के अंदर कोई पार्टिकल्स रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सब, यानी कि कॉर्नर पर भी हो और अगर फेस पे हो या बॉडी पे हो या एज पे हो। एज का मतलब यहां पे कोई पार्टिकल्स रहे, यहां पर लेकिन रहेगा, कॉर्नर के साथ भी उसमें रहेगा। इस तरह के सेल को हम लोग कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बीसीसी, एक होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, एक होता है एफसीसी और एक होता है एंड सेंटर भी होता है, एंड सेंटर क्यूबिक लैटिस। अब देखिए ये अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, एंड सेंटर, एज सेंटर क्यूबिक लैटिस, इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं। तो ये सब नॉन प्रिमिटिव है, यानी अगर कॉर्नर पे हो और सेंटर पे या फेस पे या एंड पे या एज पे, अभी हम ये सारे चीज एक्सप्लेन करेंगे स्टेप वाइज। लेकिन पहले ये जान लीजिए यूनिट सेल 2 टाइप के, प्रिमिटिव जब केवल कॉर्नर पे हो और कॉर्नर पर हो लेकिन उसके सिवा बॉडी पे यानी सेंटर में हो, फेस पे हो, उसके सिवा फेस पे हो या एंड सेंटर पे हो, उस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्लियर हो गया, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कहा जाए जो सबसे छोटी यूनिट जो रिपीट अगेन एंड अगेन और 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको कहेंगे यूनिट सेल। आपको ये कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि यूनिट, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यूनिट सेल और स्फेरिकल पार्टिकल्स में अंतर क्या है। देखिए यूनिट सेल एक लेंथ है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और स्फेरिकल पार्टिकल्स एक पार्टिकल्स है जो इस स्पेस को किस तरीके से अरेंज किया है, किस तरीके से सॉलिड का अरेंजमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो यूनिट सेल और स्फेरिकल पार्टिकल्स में डिफरेंस है। अब ये देखिए बात हम करेंगे वायर्ड, वायर्ड की बात करेंगे तो वायर्ड भी 3 टाइप्स के होते हैं। अब देख लीजिए वायर्ड आपके होते हैं, एक होता है ट्रायगोनल वायर्ड, ट्रायगोनल वायर्ड, एक होता है टेट्राहेड्रल वायर्ड, एक होता है आर्थोगोनल वायर्ड। ओके, जब किसी पार्टिकल्स में अगर हम कहें ये 3 पार्टिकल्स हैं और इसका जो ऑक्युपाई स्पेस वो इस जो, अगर किसी वायर्ड मतलब ये खाली स्पेस की बात कर रहे हैं, एम्प्टी स्पेस, अगर ये एम्प्टी स्पेस ट्रायगोनल शेप ऑक्युपाई करे तो उसको कहेंगे, यानी 3, अगर एक स्फेरिकल पार्टिकल्स को 3 लोग घेरे हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे घेरा है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग, इसमें जो गैप क्रिएट होगा, जो ऑक्युपाई स्पेस होगा, यानी किसी फिगर हम बनाते हैं, देखिए इस तरह का फिगर हो, अगर किसी एम्प्टी स्पेस को 3 स्फेरिकल पार्टिकल्स घेर रहे हैं तो उसको कहेंगे ट्रायगोनल वायर्ड, और ये हमेशा प्लैनर होता है।
मतलब ये 2D में होता है, ये 3 डायमेंशन में नहीं होता है, ये एक ही प्लेन में होता है। और टेट्राहेड्रल वायर्ड जो होते हैं वो इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसमें एक वायर्ड को 4 स्फेरिकल पार्टिकल्स इसको घेरे रहते हैं। तो ये जो ऑक्युपाई स्पेस होता है इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि व्हेन द वायर्ड इज सराउंडेड बाय 4 spherical particles is called tetrahedral wire. When the wire occupied by 4 spherical particles is called tetrahedral wire. It is always consist in 3-dimension arrangement of solid. It is always consist in 3-dimension arrangement of solid. ऑर्थोगोनल देखिए ऑक्टाहेड्रल वायर और हेक्सागोनल वायर्ड भी इसको कह सकते हैं। जब किसी हेक्सागोनल शेप में अगर इस तरह से 6 स्फेरिकल पार्टिकल्स किसी वैकेंसी को घेरे, यानी व्हेन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय 6 स्फेरिकल पार्टिकल्स, व्हेन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय 6 स्फेरिकल पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वायर्ड और हेक्सागोनल वायर्ड। यानी कहने का मतलब है टेट्राहेड्रल वायर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्ड ऑक्युपाई ओनली इन 3D, यानी ये 3D में रहेगा और 2 डायमेंशन में ट्रायगोनल वायर्ड होगा। क्लियर? यानी 3 टाइप्स के वायर्ड आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं इन ए क्रिस्टलाइन लैटिस। ओके, अब अगला टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल इन 3 डायमेंशन स्पेस की बात हम हेडिंग डलवाए थे। अब देखिए टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट की बात करें, पहला है SCCP, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग किस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है और उसके कॉर्नर पर ही स्फेरिकल पार्टिकल्स अपना, अब देखिए ये 3D अरेंजमेंट जो होगा वो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। देखिए हम थोड़ा सा पिक्चर में आपको दिखा दे रहे हैं, ये हम आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये कोई भी गैप ऑक्युपाई नहीं होता, पूरा ये भरा रहता है, पूरा ये स्पेस ऑक्युपाई किया रहता है। यानी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग इस टाइप का अरेंजमेंट है जो ये स्फेरिकल पार्टिकल्स जो अंदर वाला पार्ट है वो कितना ऑक्युपाई करेगा, 1/8 पार्ट ऑफ द यूनिट सेल। यानी एक यूनिट सेल का ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट सेल कितना करेगा, कंट्रीब्यूशन कितना करेगा, 1/8 पार्ट। और एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, तो 1/8 इंटू 8, दिस इज, आप लोग इसकी जो वैल्यू होगी ये कहलाएगी रैंक। इस पे न्यूमेरिकल आता है भाई साहब जेड, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी रैंक कितनी हुई, 8 से 8 कट गया, इसकी रैंक कितनी हो गई 1। यानी हम क्या बताना चाहते हैं, ये देखिए फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स होगा जो ऑक्युपाई स्पेस करेगा इसकी स्पेसियस स्पेस को, तो उसको कहेंगे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें 8 पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, तो ये भी 1/8, ये भी 1/8, तो कितना टोटल ऑक्युपाई स्पेस बाय स्फेरिकल पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल था, पहला पॉइंट। दूसरा है BCC, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, BCC पैकिंग। तो BCC पैकिंग में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फिगर देखते रहिए सारे लोग। ये कॉर्नर पर और ये बॉडी के अंदर
यानी कि किसी क्रिस्टलाइन के 3 डायमेंशनल स्पेस के बॉडी के अंदर ही ऑक्यूपाई स्पेस करे, तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहेंगे बीसीसी टाइप अरेंजमेंट। तो इसमें कॉर्नर पर तो होगा ही, कॉर्नर भी ऑक्यूपाई करेगा, इस पे कितना 1 ऑक्यूपाई करेगा। ये टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1, ये 8 कट गए, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 2। यानी इस केस में जो टोटल कंट्रीब्यूशन, इसकी रैंक क्या होगी 2। एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज, फेस सेंटर क्यूबिक। अगला अरेंजमेंट है एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज यानी कि एफसीसी पैकिंग, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होता है, यानी देखिए इसमें क्या होगा, शेप तो वही होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए सब में कॉर्नर में तो सब होगा, कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन तो वही करेंगे, लेकिन इसमें क्या चेंज होगा, फेस पे कंट्रीब्यूशन होगा। कितने फेस होते हैं क्यूब के 6, कितने फेस होते हैं क्यूब के 6 के, तो ये 1/8 तो करेगा ही, अब प्लस जो फेस पे कंट्रीब्यूशन करेगा वो हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8, 1/2 इंटू 6, इसको काटेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, इसकी रैंक कितनी आ गई 4, इसकी रैंक कितनी आई 4। यानी अगर फेस पे हो तो 6 फेस हो गया और 8 कॉर्नर हुआ, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूनिट सेल इन 1 यूनिट सेल विल बी 4। In case of BCC, the total contribution is 2. In case of simple cubic close packing, total contribution will be 1. CBSE के सिलेबस में यही 3 है, लेकिन फिर भी हम आपको 2 एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एज सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब एज सेंटर में क्या होता है, शेप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉर्नर पे तो कंट्रीब्यूशन होगा ही, और हर एज पे स्फेरिकल पार्टिकल्स ऑक्युपाई करेगा स्पेस, तो इसमें जो अंदर वाला पार्ट होगा इसमें 1/8 होगा और अंदर वाला पार्ट इसमें 1/4 होगा। एक क्यूब के कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं, 12, यानी कि 1/8 इंटू 8, 1/4 इंटू 12, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इसका भी कितना आ गया 4। इस तरीके से एज सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग हुआ। पांचवा आपको बनाना चाहते हैं हम एंड सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्रिस्टलाइन लैटिस का जो अरेंजमेंट होता है वो कॉर्नर पे तो होगा ही, कॉर्नर पर तो होगा ही, लेकिन एंड पर, टॉप और बॉटम पर होगा। टॉप और बॉटम का मतलब ये फेस की तरह, जैसे फेस सेंटर और एज सेंटर में अंतर क्या है, फेस में 6 फेस पे होगा और एंड सेंटर में जो होगा वो केवल टॉप और बॉटम, किसी भी टॉप बॉटम को आप ले सकते हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1/8 और इस पे फेस पे कितना होता है हाफ, तो 1/8 इंटू 8 और हाफ इंटू 2, यानी इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, इसकी रैंक कितनी आ गई 2। इस पे न्यूमेरिकल आपके बुक में नहीं है, एज सेंटर पे हो सकता हो, लेकिन यही 3 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। ये न्यूमेरिकल डेंसिटी का इसी डाटा पे बेस पे है। अब इसके आगे का क्लास हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको बढ़िया से एक नोट्स में बना लीजिए।